यहाँ रिश्तों के खिलते हैं कवल, हंसते गाते हैं सारे पल। यहाँ मिलजुल कर सभी जीते हैं, आंसू भी बांट के पीते हैं। यहाँ प्यार बरसता है चारों ओर, फिर भी दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। कल तक ये सदमे में थी और आज ये अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है। माथे पे एक शिकन तक नहीं है इसके। ऐसा कैसे हो सकता है? कौन है? मैं कम इन सर? अरे सूबेदार जी, आइए आइए। थैंक यू सर। कहिए कैसे आना हुआ? सर वो एक जरूरी बात करनी थी आपसे। हाँ हाँ बोलिए। सर वो कुछ पैसों की जरूरत थी। अरे तो बताइए ना कितने? एक मिनट। सूबेदार जी एक जरूरी कॉल है, 2 मिनट। जी जरूर, थैंक यू सर। हाँ मैडम बोलिए। जी जी मैडम। Cheers to my victory। अब वो लूजर जय जेल में सड़ेगा क्रिमिनल्स के साथ। आंटी वैसे तूने समाज सेवा की है। वो बहुत अपनी बहन के पीछे पीछे गुडी गुडी भाई बन के घूमता फिरता था। अब कुछ दिन क्रिमिनल्स के साथ रहेगा ना तो उसकी पर्सनालिटी भी बनेगी और उसकी माचोनेस भी बाहर आ जाएगी उस बॉडी बिल्डर की। और जब बाहर आएगा तो अपनी बहन के पीछे दीदी दीदी करता छुपता फिरेगा। ये तो होना ही था उसके साथ। आफ्टर ऑल उसने आंटी की फीलिंग की वैल्यू ही नहीं की। हम सब जानते हैं आंटी को, वो ऐसे लड़कों को कैसे सजा दिलवाती हैं। हाँ याद है मुझे, पहले बकरे का नाम था राज। और दूसरा वो इंग्लिश प्रोफेसर याद है? उसे कैसे भूल सकती हूँ। उसके तो सस्पेंशन का वीडियो बनाया था मैंने, ताकि मैं खुद को याद दिला सकूं कि जो मेरी बात नहीं मानता उसका मैं क्या हाल करती हूँ। सुनिए, ये क्या? शहर के बाहर एक युवा सुधार केंद्र है। जेल से छूटते ही बस इन्हें कॉल कर देना, ये लोग खुद आएंगे और जय को ले जाएंगे। जब वापस आएगा तो इसका पूरा शुद्धिकरण हो चुका होगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, गुप्त जगह है, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। धन्यवाद। तुम किस टाइप के आदमी हो भाई? हैं? सिर्फ हमारा बिल्कुल बेच खाई क्या? सर क्या हो गया? ये तुम पूछ रहे हो? अभी अभी साइड से फोन आया था कि किस तरह से तुम्हारी लापरवाही की वजह से एक मजदूर की जान जा सकती थी। हैं? एक बात बताओ, मैंने तुम्हें फोन पे बतियाने के लिए नौकरी दी थी क्या? क्या बात कर रहे हैं सर आप? ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत ईमानदारी से बहुत मेहनत से काम करता हूँ। आप ऐसा मत कहिए सर। अब ये ड्रामेबाजी बंद करो। मुझे तुम जैसे कामचोर लोग अपने ऑफिस में नहीं चाहिए। निकल जाओ यहाँ से। सर आप मुझे काम से निकाल रहे हैं? मुझे तो नौकरी पे रखना ही नहीं था। वो तो खैर छोड़ो, अब निकलो यहाँ से और मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना बाप बेटे दोनों एक साथ जेल जाओगे। चलो निकलो यहाँ से।
देख लो। हाँ मैडम, काम हो गया। जी रोनी जी, मेरे को ना एक बात आपकी समझ में नहीं आई। ये सूबेदार को अगर नौकरी से निकलवाना ही था तो नौकरी पे रखवाया क्यों? क्योंकि सुख के बाद आने वाले दुख का दर्द बहुत गहरा और असरदार होता है। बहुत खुश था ना वो राजेश कश्यप नौकरी मिलने पर, उतना ही उसके जाने के बाद दर्द मिलेगा कि सह नहीं पाएगा। और यही हाल ज्योति के घर के हर सदस्य का होगा। इतना दुख में डूब जाएंगे कि मेरी बेटी को अकेला छोड़ देंगे। जी वाह, क्या कमाल सोचा है आपने। आपके पैर कहाँ हैं? पैर कहाँ हैं आपके? जल्दी बताओ। मुझे गंगा जल से आपके पैर धो के पी लूंगी तो शायद आपका एक आध गुण मेरे को भी मिल जाएगा। मतलब कमाल ही सोच ली है। वाह जी वाह। हाँ, ऐसे भी मदद मिल जाए। हाँ प्लीज, क्या आज शाम तक? ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। जी। पापा, आप इस वक्त घर पे? आज आप काम पे नहीं जाना। अब से मैं काम पर नहीं जाऊंगा। घर पे रहूंगा। तो ये तो अच्छी बात है ना पापा। वैसे भी आप साइट पे इतनी धूप में काम करते, आपकी हेल्थ के लिए रिस्की है पापा। और आप बहुत काम कर चुके हैं, अब आप आराम कीजिए। ज्योति, कड़वे सच पर कितनी शहद की परत चढ़ाएगी तू उसे मीठा करने के लिए? ये सच है कि कपिल के जाने के बाद हमारे परिवार पे इतनी बड़ी मुश्किल कभी नहीं आई। जय जेल में है, संध्या की इतनी बेइज्जती हुई, तेरे पापा को नौकरी से निकाल दिया गया, तू अकेले कब तक करेगी सब कुछ? मैं अंदर जाता हूँ आराम करने। पापा, आपको याद है जब मैं कॉलेज में थी और आप अपनी लंबी पोस्टिंग के बाद आए थे, तो आपने मुझे कहा था कि कई बार जंग में एक सिपाही को कई दिन कई रातें एक अंधेरी सुरंग में बिताने होते हैं और उस वक्त उसे लगता है कि रोशनी की एक किरण उसे छू भी नहीं सकती। पर जब जंग के बादल हटते हैं और रोशनी दोबारा आती है तो सिपाही उस अंधेरे को एक पूरे सपने की तरह भूल जाता है। ये वक्त भी वैसा ही है पापा, ये भी बीतेगा, ये जंग भी खत्म होगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, आप दोनों से वादा करती हूँ, हमारी जिंदगी में रोशनी दोबारा आएगी। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी है और उम्मीद तो बिल्कुल नहीं छोड़नी है। डॉक्टर ज्योति, तुम यहाँ? मुझे बात करनी है। हाँ बोलो। आपसे नहीं, अंतरा से। कोई बात नहीं करोगी तुम मेरी बेटी के साथ में? भाई पहले ही तुम लोग उसको बहुत परेशान कर चुके हो। तुम्हें क्या लगता है कि ये भोली भाली है, इसको अपनी बातों में बहला फुसला लोगे और FIR वापस करवा लोगे? सवाल ही नहीं उठता।
मुझे बस 5 मिनट उससे बात करनी है, उसके बाद मैं 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकूंगी। 5 मिनट क्या, 1 मिनट भी नहीं। आर्यन, बाहर कर दो इसको। आलू भैया, मैं बात करूंगी इससे। हमारी फैमिली में हमेशा सिखाया गया है ना कि हमें दूसरों की तकलीफ सुननी चाहिए। मुझे जानना है आखिर इसे कहना क्या है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। ठीक है मॉम, प्लीज, सिर्फ 5 मिनट की बात है। ठीक है, तो मैं भी जाऊंगी साथ में, क्योंकि मुझे इस लड़की पर जरा भी भरोसा नहीं है। हाँ, कहो। मैं सब जानती हूँ। ये जो कह रही है इसके साथ हुआ है, वो सब कुछ झूठ है। और सिर्फ यही नहीं, झूठ बोलना इसकी फितरत है, रिकॉर्ड रहा है इसका। और ये बात सिर्फ तुम माँ बेटी को पता है, मेजा आर्यन को नहीं। तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या कह रही हो? कि अपने भाई को किसी भी लेवल तक गिरने के लिए तैयार हो? गिरने की जरूरत मुझे नहीं है, मगर हाँ, आपकी बेटी को संभलने की जरूरत जरूर है। हद हर एक के लिए बराबर होती है, आदमी हो या औरत। और आपकी बेटी तो हद पहले ही पार कर चुकी है। कई मासूमों की जिंदगी बर्बाद करके। राज, प्रोफेसर, कुछ याद आया? तुमने इन लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन लोगों ने तुम्हें उस नजर से नहीं देखा जिस नजर से तुम चाहती थी। क्या हुआ? चौंक गई? तुम्हें लगा मुझे ये सब कुछ कैसे पता है? वैसे डिटेल्स भी है मेरे पास। अगर तुम चाहती हो तो मैं मेजा आर्यन को दे सकती हूँ। और अगर नहीं चाहती तो जो झूठा इल्जाम, झूठा केस तुमने मेरे भाई के खिलाफ किया है, उसे वापस ले लो। वरना मेजा आर्यन को जब सच पता लगेगा ना, जो सजा तुम्हें कानून नहीं दे पाएगा ना, उससे बड़ी सजा देंगे वो तुम्हें। सजा? रियली? चलो मान लेते हैं जो तुम कह रही हो वो सब सच है। एक्चुअली मैं है ही, मैं हूं ही ऐसी। पर मेरे भैया के लिए मैं विक्टिम हूं, जिसके साथ गलत हुआ है। वो तुम्हारी बात पे इतना सा भी यकीन नहीं करेंगे। विक्टिम तुम नहीं हो, वो बेचारे लड़के हैं जो तुम जैसी लड़कियों की वजह से डर के सामने नहीं आते कि पता नहीं कौन सा झूठा इल्जाम लगा के फंसा लोगी तुम्हें। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अंतरा। ज्योति, ये सारा लेक्चर ना अपने भाई को जाकर देना। मेरे घर में मेरी बेटी के साथ इस तरह बात करने की इजाजत नहीं है तुमको। एक्चुअली है मॉम। तुम ऐसा करो ज्योति, ये सारी बातें जाके भाई को बता दो। एक दो नाम मैं भी दे देती हूँ तुम्हें। पूरी लिस्ट है मेरे शिकारों की। मेरे भैया मेरी बात का यकीन करेंगे, तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेंगे। वो मुझ पे जान छिड़कते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। बेशक करेंगे, बहन हो तुम उनकी। मगर जहां तक मैं मेजा आर्यन को जानती हूँ, एक और चीज है जो उनके लिए बहुत प्यारी है। उनके उसूल, जिसमें किसी बेगुनाह को सजा देना गलत है। और उन्हें कभी भी सच और अपनों के बीच अगर चुनना पड़े तो वो सच को चुनेंगे, अपने उसूलों को चुनेंगे, क्योंकि वो एक सच्चे इंसान है। और रही बात सच साबित करने की, तो सबूत है मेरे पास। क्या? कैसा सबूत? चलो मान
लेते हैं जो तुम कह रही हो वो सब सच है। एक्चुअली मैं हूं ही ऐसी, पर मेरे भैया के लिए मैं विक्टिम हूँ जिसके साथ गलत हुआ है। वो तुम्हारी बात का इतना सा भी यकीन नहीं करेंगे। एक तो ना मैं भी दे देती हूँ तुम्हें, पूरी लिस्ट है मेरे शिकारों की। डॉक्टर ज्योति, तुमने अंतरा से क्या बात की, मुझे पूरी बात जाननी है। मेजर आर्यन, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे जाना है। पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दोगी। यही सवाल आप अपनी बहन से भी पूछ सकते हैं। अगर उसके पास आपसे छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेली डॉक्टर ज्योति? खेल खेलना आपका शौक है मेजर, मेरा नहीं। तारा, ज्योति यहाँ क्यों आई थी? भाई वो बेटा माफी मांग रही थी, और क्या कहेगी। कह रही थी कि परिवार की बड़ी बदनामी हो रही है, जय को माफ कर दो, जवान लड़का है, लड़कों से तो गलतियां हो ही जाती हैं, लड़के तो लड़के ही रहेंगे। लड़के तो लड़के ही रहेंगे, ये कहा उसने अपने भाई के डिफेंस में। उसकी गलती नहीं है आर्यन, अपने भाई को बचाने के लिए उसको जो सही लगेगा इस समय वो वही कहेगी और करेगी। ऐसे हालात में अक्सर इंसान सही और गलत में फर्क भूल जाता है, उसे बस उसके अपनों को बचाना होता है, यही वो कर रही है। मॉम प्लीज, आपका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन ये केस हम वापस नहीं ले रहे। उस जय को अपनी की सजा मिलनी ही चाहिए। मैं भी यही चाहती हूँ बेटा। एनीवे, मैं रेडी होकर हेडक्वार्टर्स के लिए निकल रहा हूँ, आप लोगों को डिनर पे मिलता हूँ। ओके? मॉम किधर जा रही हो? अंतरा, अभी नहीं, कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। उससे क्या होगा मॉम? उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आपने जो आलू भैया को कहा था उसका बिल्कुल उल्टा किया है ज्योति ने। वो रिक्वेस्ट नहीं कर रही थी। अगर आज शाम 5 बजे तक आप दोनों मेजर आर्यन को लेकर पुलिस स्टेशन नहीं आए और जय के खिलाफ की हुई FIR वापस नहीं ली तो ये रिकॉर्डिंग मैं उन्हें सुना दूंगी। उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। और ये सब किसकी गलती है? तुम्हारी वजह से उस ज्योति की इतनी हिम्मत हुई कि मुझे, रोहिणी सिंह को मेरे ही घर में आकर धमका कर गई है। और तुमसे कितनी बार मैंने कहा है कि उस ज्योति को हल्के में मत लो, बहुत शातिर है वो, देख लिया? अब भुगतो। मॉम आप तो जानते ही हो कि मैं हुई ऐसी, कुछ सोचती नहीं, बस कर देती हूँ। पर आप होते हो ना मेरे साथ हमेशा, मुझे मुश्किल से बाहर निकालने के लिए। शायद इसलिए मैं लापरवाह भी हो गई थी। पर अब सारा ब्लेम मुझ पे मत डालो प्लीज। आप अपनी ऐसे जिम्मेदारी से बाहर नहीं जा सकते। मैं आपकी बेटी हूँ, आपको मेरा साथ देना होगा। हर बार यही करती हो। रुको, मैं सोचती हूँ कि आगे करना क्या है। ओके मॉम, जल्दी, हम उस ज्योति को हमसे जीतने नहीं दे सकते। अच्छा तू जा, मैं कुछ सोचती हूँ। हेलो, हाँ किरण जी, कैसी हैं आप? अरे मुश्किल समय में एक दोस्त को ही तो याद करूंगी, और आपसे अच्छा दोस्त कौन है भला? छोटा सा काम था, मिल सकते हैं? जी बहुत अच्छा। माँ, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा आपसे? लोगों की बातें नहीं, अपने बेटे की तकलीफ सता रही है मुझे। आज इतने प्यार से जय के लिए उसका मनपसंद खाना बना के मैं पुलिस स्टेशन लेकर गई थी, पर उन्होंने उसे देने ही नहीं दिया। और मैं जानती हूँ उसे, वो भूखा रह जाएगा, पर वहां के खाने को हाथ तक नहीं लगाएगा।
भूखे पेट कैसी नींद आएगी माँ आप परेशान मत हो प्लीज, मैंने बात की है, चाहे आज ही जेल से रिहा हो जाएगा, फिर आप अपने हाथों से उसे खाना खिलाना। काश तेरी बात सच हो जाए ज्योति, क्योंकि जय जो वहां जेल में एक एक पल काट रहा है, मैं यहाँ अंदर से कट रही। मैं जानती हूँ माँ, पर हमें हिम्मत से काम लेना होगा ना। माँ भाभी कहाँ है? वो सब्जी वाले को पैसे देने गई है। पैसे? वो कहाँ से आए? वो पिछली दिवाली में जो मैंने उसे कान के बूंदे दिए थे ना, उन्हें बेच के। क्या? हाँ वो तो उन्हें बहुत पसंद थे। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है ज्योति, तो उन कान के बूंदों को रखकर क्या करेंगे? क्या हम कभी इससे बाहर निकल पाएंगे ज्योति? पता नहीं माँ, पर हमें उम्मीद तो रखनी होगी ना।